नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन खोडेला। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिक्षकों की एक और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा करके पंजाब के सरकारी सिस्टम तथा उस समय के शिक्षा सचिव के मुंह पर एक और थप्पड़ जड़ा है। इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी खबर हम पंजाब सरकार की भी ले लेते हैं। पंजाब में इन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही चुनावी मौसम भी शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल सर पे आ चुका है। किसी भी समय इलेक्शन कमीशन इस बात की घोषणा कर सकता है। पंजाब सरकार का ये बिल्कुल आखिरी साल है, बल्कि आखिरी साल का भी आखिरी समय है। ऐसे में पंजाब सरकार अपने बचे हुए चंद दिनों में फुल मोड पर काम करना चाहती है और उसका काम दिख भी रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की होने वाली आयोजित रैलियों में और उनके उद्घाटन समारोह में, जहां पे बेरोजगारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहां पे पंजाब सरकार का काम साफ साफ दिखता है। चाहे फाजिलका की रैली हो, चाहे मोगा की हो, पटियाला में हो, लुधियाना में हो, जलंधर में हो, कहीं भी बेरोजगारों पर होने वाले लाठीचार्ज से पंजाब सरकार की कार्यशैली साफ दिखती है। लाठीचार्ज बहुत छोटा शब्द है। पिछले दिनों जो बेरोजगारों के साथ पंजाब पुलिस ने सलूक किया है, उसके लिए लाठीचार्ज कोई शब्द नहीं है, बल्कि जो अत्याचार हुआ है उसके लिए डिक्शनरी में से शब्द को खोजना पड़ेगा। हैरानी की बात है कि बेरोजगारों की भेड़ बकरियों की तरह बेरहमी से पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर अभी तक पंजाब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो यही चाहते हैं? बेरोजगारों की पिटाई चाहते हैं? लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगों को रखना क्या गुनाह है? सोचिएगा। यही जब सफेद पोश आपके पास चंद दिनों बाद वोट के लिए आएंगे तो सोचिएगा। अब हम दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी भी राज्य की सरकार किन्हीं पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए इश्तेहार जारी करती है और आपको रोजगार मिल जाएगा, तो आप बड़ी गलतफहमी में है। अगर हम इसको पंजाब के संदर्भ में देखें तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा भर्ती किए जा रहे 8393 प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 2364 अध्यापकों की ईटीटी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। ये साफ साफ थप्पड़ है सरकारी सिस्टम पे और साफ साफ थप्पड़ है उस समय के शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार की काबिलियत पर, जिनके लिए वो जाने जाते हैं कि वे शिक्षा विभाग का कायाकल्प कर रहे थे। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी देर तक शिक्षा विभाग में कृष्ण कुमार जी शिक्षा सचिव रहे, पंजाब में शिक्षा विभाग में पत्ता भी उनकी नहीं हिलता था। लेकिन हालात और सच्चाई ये है कि उनके द्वारा तैयार की गई भर्ती प्रक्रियाएं माननीय हाई कोर्ट ने कूड़ादान में डाल दी हैं, डस्टबिन में डाल दी हैं। और इसके साथ ही करीब करीब 10-12 हजार बेरोजगार अध्यापकों का भविष्य भी अंधकार में चला गया है। खबर आपको बताता हूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा भर्ती किए जा रहे 8393 प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के लिए दोबारा से इश्तेहार जारी किया जाए। हुआ ये था कि 2020 में नवंबर 2020 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और नवंबर 2021 में ये प्रक्रिया दम तोड़ जाती है। 8393 प्री प्राइमरी अध्यापकों के लिए इश्तेहार जारी किया था, लेकिन उसने शिक्षा विभाग में ऑलरेडी काम करने वाले सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों को
तथा अन्य अध्यापकों को एडजस्ट करने के लिए, जो कि कच्चे रखे गए थे, को एडजस्ट करने के लिए एक शर्त जोड़ दी कि इनके पास एजुकेशन प्रोवाइडर, एजुकेशन वॉलंटियर, एजुकेशन गारंटी स्कीम वॉलंटियर, अल्टरनेटिव और इनोवेटिव एजुकेशन वॉलंटियर, स्पेशल ट्रेनिंग रिसोर्स वॉलंटियर आदि का 3 साल का तजुर्बा, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने इस शर्त को गैर जरूरी, गैर कानूनी बताया और इस प्रक्रिया को दोबारा से करने का आदेश दे दिया। खबर यहां तक है, लेकिन यहां से सवाल शुरू होता है। सवाल यह शुरू होता है कि लाखों करोड़ों के भत्ते लेने वाले नेता, लाखों की सैलरी डकार जाने वाले शिक्षा सचिव जैसे उच्च शिक्षा अधिकारी जब इन भर्ती प्रक्रियाओं को डिजाइन करते हैं तो क्या वो अकल बेच जाते हैं? हैरानी की बात है कि इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद वो कुछ चंद हजार अध्यापकों की भर्ती को सिरे नहीं चढ़ा पाते हैं। वर्षों से ये भर्ती प्रक्रियाएं हाई कोर्ट में धूल फांकती रहती हैं और अंत में हाई कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई। आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के शिक्षा विभाग के प्राइमरी सेक्शन में 2016 में लास्ट भर्ती हुई थी। उसके बाद में करीब 6 साल तक, 5 साल तो होने को है, 5 साल तक शिक्षा विभाग के प्राइमरी सेक्शन में एक भी अध्यापक नौकरी नहीं लगा है। और इस दौरान पंजाब सरकार ने हर साल टेट जारी करके हजारों करोड़ रुपए डकार लिए हैं। तो इस हर साल टेट निकालने का क्या मतलब है? बेरोजगार जब आपने उनको नौकरी नहीं देनी है तो हर साल, अभी टेट होने वाला है ना, तो हर साल टेट निकालने का क्या मतलब है जब उनको आपने शिक्षा विभाग में कोई भी पद पर नियुक्ति नहीं देनी है? तो टेट को क्या आपने हजारों करोड़ रुपए एकत्रित करने का एक जरिया बना दिया है? तो सवाल यह है कि करोड़ों रुपए का वेतन और इतनी सुविधाएं पाने वाले, अपने आप को 30 मार खां कहने वाले अधिकारी क्या इसके लिए अब जिम्मेदार नहीं है? क्या वे आकर के जवाब देंगे? क्या वे उन हजारों अध्यापकों के भविष्य से खिलवाड़ करने के जिम्मेदार नहीं हैं? मेरी बेनती है, करोड़ों रुपए के भत्ते डकार जाने वाले सफ़ेदपोश नेताओं से और लाखों करोड़ों की सैलरी डकार जाने वाले उच्च अधिकारियों से जो इन भर्ती प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करते हैं, कम से कम वो नियमों को अच्छी तरह से फॉलो करें ताकि बेरोजगारों की आशाएं और उम्मीदें धूमिल ना पड़े। नमस्कार।